नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खेती में होने वाले एक बड़े बदलाव की। एक नई योजना आई है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, और कहा जा रहा है कि ये किसानों का भविष्य पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम यही समझेंगे कि जमीन पर असल में इसके मायने क्या हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक और सरकारी योजना है जो कागजों पर अच्छी लगती है, या फिर इसमें वाकई इतना दम है कि ये उत्तर प्रदेश में खेती की पूरी तस्वीर ही बदल दे। चलिए इसी को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। माना जा रहा है कि इसकी घोषणा राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। सुनने में काफी भारी भरकम लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मिशन छिपा है। चलिए समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो देखिए, आत्मनिर्भर कृषक, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, एक ऐसा किसान जो खुद पर निर्भर हो, मतलब सेल्फ रिलायंट। और यही इस पूरी योजना का सेंटर पॉइंट है कि किसान को इतना मजबूत बना दिया जाए कि वो सिर्फ गुजारा ना करे बल्कि अपनी शर्तों पे कामयाब हो। अच्छा, तो ये सब शुरू कब हुआ? ये बात है 2 सितंबर 2021 की। इसी दिन इसे ऑफिशियली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया था। मतलब यही वो दिन था जब ये आइडिया एक प्रॉपर ठोस प्लान में बदला। ठीक है, तो नाम पता चल गया, तारीख पता चल गई, लेकिन कोई भी स्कीम सिर्फ नाम और तारीख से तो नहीं चलती है ना। असली बात तो मकसद की होती है कि भाई आखिर ये योजना करना क्या चाहती है। और यही सबसे जरूरी सवाल है, इसकी असली गोल्स क्या हैं? मतलब किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये कौन से कॉन्क्रीट कदम उठाने वाली है? तो देखिए, मोटे तौर पर इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला तो ये कि खेती और उससे जुड़े जो भी सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएं, और दूसरा, और ये शायद सबसे जरूरी पॉइंट है, वो है किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज को बनाने में तेजी लाना। और यकीन मानिए, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये असल में गेम चेंजर हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि ये एफपीओ आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ये किसानों की एक टीम है। सोचिए, जब किसान अकेले अकेले काम करने के बजाय एक ग्रुप बना ले, एक साथ आ जाएं, तो जाहिर है वो बाजार में बेहतर मोलभाव कर पाएंगे, है ना। अच्छी कीमत पर बीज और दूसरी जरूरी चीजें खरीद पाएंगे और अपनी फसल को भी ज्यादा अच्छे से बेच पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, एकता में ही शक्ति है। मकसद सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, पर सिर्फ मकसद से तो काम नहीं चलता। उसे हासिल करने के लिए एक सॉलिड प्लान भी तो चाहिए, वरना ये सब बातें ही रह जाती हैं। और यहीं पर इस योजना का सबसे बड़ा टारगेट सामने आता है। एक ऐसा टारगेट जिसे नापा जा सके और जो इस पूरी पहल को एक दिशा देता है। ये जो पूरा इतना बड़ा प्लान है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही क्लियर मेजरेबल टारगेट रखा गया है। एक ऐसा टारगेट जो बताता है कि ये स्कीम कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी है। और ये टारगेट सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक। जी हाँ, ये एक नंबर ही इस पूरी योजना की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता है। पर सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाना। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा, कितना महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। मतलब बात कुछ चुने हुए इलाकों की नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की। तो ठीक है, अब तक हमने इस योजना का नाम समझ लिया, इसके गोल्स देख लिए और इसका जो सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड टारगेट है वो भी देख लिया। मतलब ये योजना क्या है और क्यों है, ये हमें पता चल गया है। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो अपनी जगह पर कायम है। क्या ये योजना सच में उत्तर प्रदेश की खेती का नक्शा बदल पाएगी? क्या हर ब्लॉक में एक एफपीओ बना देने से लाखों किसानों की जिंदगी सच में बेहतर हो जाएगी? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इरादा बहुत बड़ा है और इसके नतीजे जो भी होंगे वो देखने लायक जरूर होंगे।